जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में तो कौन नहीं जानता। आपने भी तो बहुत बार नाम सुना होगा ना, और बहुत सी कहानियां भी इनके बारे में पढ़ी होंगी। अब जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा सीता स्वयंवर में, तब भी तो भगवान परशुराम ही आए थे। अब वे त्रेता युग की बातें हैं। अब द्वापर युग में अब जिन्होंने गंगा पुत्र देवव्रत को शिक्षा दी थी, वह भी भगवान परशुराम ही थे। अब दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में सर्वविदित है कि जैसे हनुमान जी आज भी सब जगह पर विद्यमान रहते हैं, और वह चाहे जब रूप में भी आ सकते हैं अपने, इसी प्रकार से आज भी भगवान परशुराम अपने किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान परशुराम जी ने जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ते हुए देखे, तो उन्होंने यह शपथ ली कि मैं पृथ्वी पर इन क्षत्रियों को रहने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जिनको अस्त्र शस्त्र मिलते हैं दोस्तों, वह अस्त्र शस्त्र भलाई के लिए प्रयोग होने चाहिए, अत्याचार करने के लिए नहीं। और उन्होंने देखा कि जब ये क्षत्रिय ही अत्याचार करने लगे, तो कई बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से ही विहीन कर दिया था। और फिर उन्होंने यह भी अपने मन में धार लिया था कि अब मैं किसी क्षत्रिय को शिक्षा भी नहीं दूंगा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं सिखाऊंगा। परंतु एक युवक उनके पास आ जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। युवक ने अपने आप को ब्राह्मण बताया और अपना नाम कर्ण बताया। अब ब्राह्मण का बच्चा है, यह समझकर भगवान परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी और कहा कि जो मैंने शिक्षा दी है, इसे कभी भी किसी जहां पर अत्याचार हो रहा हो, तो अत्याचार के पक्ष में इसे प्रयोग मत करना। इसे अत्याचार के विरोध में मेरी शिक्षा का प्रयोग करना। बड़े अच्छे भाव थे उनके। जब उनके शिष्य का जाने का समय हुआ, तब उन्होंने कहा था, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा भी नहीं लूंगा, बस मैंने जो कहा है मेरी बात को मान लेना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अब जब जाने का समय आया, उससे पहले गुरु की और शिष्य की, यानी परशुराम की और कर्ण की बातचीत चल रही थी, और गुरु जी अपना मस्तक उनके पैरों पर टिका करके बातें करते करते सो गए। एक कीड़ा आया जिसने
जहरीला था और उसने कर्ण को काटना शुरू कर दिया। असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन पैर को हिला नहीं सकता था, क्योंकि गुरुजी की नींद खराब हो जाती। जब गुरुजी की आंख खुली और उसने खून से लथपथ कर्ण के वस्त्रों को देखा तो भड़क उठे। कहने लगे, सच बताओ कर्ण, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। जो एक कीड़ा लगातार आपको काट रहा था और पैर आपने हिलाया नहीं, जरूर क्षत्रिय है। और तुमने छल से विद्या प्राप्त की है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यह विद्या जिस समय तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब यह काम नहीं आएगी। ऐसा ही हुआ था दोस्तों। भगवान परशुराम वास्तव में ही हर व्यक्ति का भला चाहते थे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले थे। आज भी भगवान परशुराम की जो जयंती आती है, उसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि जब कोई भी गुरु या शुक्र अस्त हो जाता है, तो हमारे जो अपने निजी मांगलिक कार्य हैं वे पूर्ण नहीं होते। लेकिन यह जो परशुराम जयंती आती है, अक्षय तृतीया आती है, इसमें हम सारे कार्य करते हैं और वे कार्य सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। यही कारण है सारे रुके हुए कार्य इसी दिन पूर्ण किए जाते हैं। इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और ये अक्षय तृतीया यानी परशुराम जयंती अब जो आ रही है, यह 22 अप्रैल शनिवार को आ रही है। दोस्तों, आप भी इस दिन अपना कोई भी कार्य करेंगे, भगवान परशुराम का ध्यान करके करेंगे या परशुराम के मंत्र जप करेंगे, तो आपके कार्य भी शीघ्र सिद्ध होने लग जाएंगे। भगवान परशुराम ने अपनी जो जिनको गुरु मानते थे, ये जिनका भगवान जिनका ध्यान करते थे, जिन्होंने इनको अपना शिष्य रूप में भी देखा, बहुत भक्त के रूप में भी देखा, ये बहुत बड़े भक्त कहलाए, ये भगवान भोलेनाथ के भक्त कहलाए, जिन्होंने इन्हें जो अस्त्र दिया था उसे परसा का नाम से जाना जाता है, जिससे नाम से परशु एक शस्त्र होता है, परशु, तो उसी के नाम से इनका नाम परशुराम हुआ। अब भी कहते हैं कि परशुराम इस पृथ्वी पर से शरीर विचरण करते हैं, परंतु वे किस वेश में हैं कोई जान नहीं पाता। पर जो इनका ध्यान करते हैं और इनके द्वारा अपने कार्य करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, उनके कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं। चाहे आप शत्रुओं से परेशान हो, चाहे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आ गया हो, आपके कोई काम बन नहीं रहे हों, आपका मन अस्थिर रहता हो,
आपको किसी से भय लगता हो, आप में पराक्रम की कमी हो, कर लेना ध्यान भगवान परशुराम का। अब एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान परशुराम की जो जयंती है उस दिन से आप अपना एक 21 दिन का नियम बना लें कि मैंने 21 दिन यह कार्य करना है। संकल्प लेकर के करना। संकल्प में कभी 21 दिन का उल्लेख नहीं करना है। संकल्प रोज का रोज लेना है और संकल्प रोज ही लिया जाता है दोस्तों। करने के लिए बस आपने प्रारंभ में जब संकल्प लेते हैं, किसी भी कार्य के लिए करते हैं, तो पहले अपने भगवान श्री गणेश जी के कुछ नाम लें, कुछ अपने गुरु जी के नाम लें और फिर कम से कम 2 या 3 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। और 2 या 3 मिनट के बाद, अब जरूरी नहीं है कितना करना है, आपने आराम से लयबद्धता से करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस 2 मिनट करने के पश्चात आपने फिर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आराम आराम से ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। 10 मिनट कर लेना, 15 मिनट कर लेना, वैसे तो आपको आनंद आने लग जाएगा दोस्तों। जब आप करोगे तब 21 दिन कर लेना जो ये विधि बताई है। 21 दिन में आपके अंदर इतना शौर्य तेज, आपके शत्रु अपने आप ही भयभीत रहेंगे, आपके कार्य ही अपने आप बनने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बनेंगे। आपको, आपके अंदर जो भय है वो निकल जाएगा। अच्छा लगता है करना, अपने यार दोस्तों को बता देना, और यदि यार दोस्तों को ना बता सकें कोई बात नहीं, आप कर लेना। 21 दिन की बात है, पर आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइफ का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।